जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो तो ठीक है, वो तो प्रॉपर रिवीजन कर ही लेगा। जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, डोंट लूज होप। जितने भी अभी नीट में नंबर आए होंगे आपके, जैसे 100, 200, 300, 400, देखो कोई नहीं होता ये बोलने वाला कि किसी के बोलने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या किसी के बोलने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। और मेन बात, आपको जो सिलेबस है ना 27 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में अब 2 बार हम रिवीजन कर लेंगे। Hi everyone, my name is Rajal. I'm third year MBBS student. Welcome back to my channel Rajal Biology. देखो, सबको पता है कि जो रीनीट 2026 है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि कब है, 21 जून को रीनीट फिर से होने वाला है। मीन्स आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम और 1 वीक बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना, मैंने 27 डेज रिवीजन प्लान बना दिया है। आपको 21 डेज में पूरा जितना भी सिलेबस है पूरा A to Z पूरा रिवाइज हो जाएगा, और आपके पास लास्ट का देखो 1 वीक से ज़्यादा आपके पास टाइम बचेगा। आप उसमें प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो भी वीडियो को अभी देख रहा है मीन्स वो बहुत ज़्यादा जल्दी अपना और टाइम पे अपना सिलेबस रिवीजन कंप्लीट कर लेगा। इसको हम नाम रखेंगे महायुद्ध, ठीक है। महायुद्ध इसलिए क्योंकि हम 1 मंथ में 1 साल का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। देखो, तो अभी करना क्या है ना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि एक बार नीट डेट आ जाते हैं तो हम पैनिक करते हैं, ठीक है। पैनिक नहीं करना, हम सब रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास प्रॉपर 1 मंथ है, ठीक है, प्रॉपर 1 मंथ है। पूरा परफेक्ट प्लान मैंने बना दिया है, कैसे क्या करना है, कैसे कब करना है, कौन सा चैप्टर कब रिवाइज करना है, मॉक कब देना है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। डेली टारगेट मैं दूंगी, आप सिर्फ पढ़ाई करोगे। अब मुझे यहाँ पे बता दो कि सबका सिलेबस कितना कंप्लीट है। अभी मुझे कमेंट कर दो, क्योंकि उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊंगी कि करना क्या। देखो, किसी ने ना मिसअंडरस्टूड कर लिया कि दीदी आप मेंटरशिप करने लगे हो, पैसे लेने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे इससे पर्सनली बात करना है, जिसका खुद से नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ वो मेंटरशिप ले, ठीक है, कि ताकि मैं उसको पर्सनली गाइड करूं। बाकी मैं जैसे अभी नीट के पहले मैं गाइड करती थी, वैसे ही प्रॉपरली आपको अभी भी वैसे ही गाइड करूंगी। जैसे बिल्कुल मत सोचना कि मैंने मेंटरशिप रख ली, मैं पैसे लेने लगी तो मैं आपको गाइड नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। तो मुझे अभी कॉमेंट में लिख के दो कि किसका सिलेबस कितना कम्प्लीट है, मैं उसके हिसाब से उसको बताऊंगी कि आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो तो ठीक है, वो तो प्रॉपर रिवीजन कर ही लेगा। जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, डोंट लूज होप। जितने भी अभी नीट में नंबर आए होंगे आपके, जैसे 100, 200, 300, 400, देखो कोई नहीं होता ये बोलने वाला कि किसी के बोलने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या किसी के बोलने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने बोल भी दिया है कि अगर 300 नंबर आए हैं या 70% से सिलेबस कंप्लीट नहीं है आपका, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा अपने दिमाग में मत बना लेना। क्योंकि अभी क्या होने वाला है ना, जितने भी नीट 2027 के बैच हैं वो सारे रीनीट के बाद से ही स्टार्ट होंगे। तो अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है ना, तो उस 1 मंथ में आप करके तो देखो। किसी को क्या पता आपकी कैसी कंडीशन रही होगी। हो सकता है आपका सिलेबस, आपका रिवीजन नहीं हो पाया, हो सकता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई हो, आपने स्ली मिस्टेक करी हो, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो सामने बैठ के जो वीडियो में बोल रहा है उसको तो नहीं पता है कि आपकी कैसी कंडीशन है। तो होप बिल्कुल मत छोड़ना। आप इस 1 मंथ में इतने अच्छे से पढ़ो कि अपना बेस्ट दे सको। ऐसा नहीं कि नंबर इंक्रीज नहीं होते, नंबर बिल्कुल इंक्रीज होते हैं। आपके 400 हैं तो भी आपके 600 आ सकते हैं। आपको बस अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी वीकनेस है, जो भी वीक पॉइंट है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। आपके जितने भी अभी मार्क्स आ रहे हैं, मैं गारंटी देती हूँ आप इस रिवीजन प्लान को फॉलो करोगे ना, आपके 150 से 200 नंबर बढ़ के ही आएंगे। इसलिए तो अभी होप बिल्कुल मत छोड़ना, जितना लगा सकते एकदम जी जान लगा दो और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। जिसको टाइम टेबल देखना है, मैंने पिछली वीडियो में टाइम टेबल भी दिया था, अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है उनको कैसे करना है। पहले तो जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो लॉन्ग वीडियोस की तरफ नहीं जाएगा। जो अभी वन शॉट दिन भर के 10, 11, 12 घंटे या फुल कंप्लीट सिलेबस 1 शॉट चलेंगे ना, वो बिल्कुल नहीं देखना कि आपने यही नीट के टाइम पे भी किया था। इसमें ना पेसिव रिविजन होता है, आप अपना एक्टिव रिवीजन करो, क्योंकि पेसिव रिकॉलिंग और एक्टिव रिकॉलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको फिर से सिर्फ लेक्चर देखते हुए नहीं रह जाना है दिन भर। आपका मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट देना होना चाहिए, अपने सिली मिस्टेक पे वर्क करना होना चाहिए। आप फिर से दिन भर सिलेबस देखते हुए नहीं बैठोगे, दिन भर नोट्स या लेक्चर्स देखते हुए नहीं बैठोगे।
रिवाइज कहाँ से करोगे? खुद ने नोट्स बनाए होंगे, सबके पास नोट्स होंगे, अपने उन्हीं नोट्स से पढ़ो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो भी हैं सिर्फ उनसे पढ़ो, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, आपका कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मेन तो टाइम मैनेजमेंट करना है ना। देखो सबको पता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट तो आएगा, रीनीट थोड़ा डिफ़िकल्ट तो आएगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो सिर्फ लेक्चर देख के पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए दिन भर के लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो कोई भी नहीं देखेगा। अब जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है वो डेली टारगेट के हिसाब से चैप्टर को कंप्लीट करेगा, और चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेगा, वो हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ेगा। अब जिसके पास हाई वेटेज टॉपिक्स नहीं है, अगर हाई वेटेज टॉपिक्स चाहिए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं हाई वेटेज टॉपिक्स पे भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। PYQ सबको करने हैं। अब देखो सिलेबस इनकम्प्लीट हमने पहले करा नहीं है, हमसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो क्या करना, तुम सोल्यूशन देख के PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बनेगा पैनिक मत करना, पहले सोल्यूशन देख लेना, फिर उसको सॉल्व करना, और फिर उसके बाद बिना देखे सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो नीट का पेपर कहाँ से आएगा, सबको पता है NCERT से ही आएगा, जिसमें मैक्सिमम हमारा हाई वेटेज ही होगा। देखो ईजी होता है, 70% ईजी पेपर आता ही है, चाहे कितना ही टफ बन जाए, तो हम उस ईजी को क्यों नहीं पहले कवर कर लेते, क्यों हमको बचे हुए 30% को टफ के तरफ जाना है। 500-550 मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है, एक बार आप करो तो कंप्लीट। अभी आपने देखा होगा जो नीट 2026 का पेपर आया था, PYQ बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, हाई वेटेज बेस्ड, ठीक है, डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चंस थे, तो पेपर तो NCERT से ही बनेगा ना, तो हमको NCERT ही तो पढ़नी है, तो पहले जितना भी आप कर पाओ, जितना भी इजी पोर्शन कर पाओ, एटलीस्ट उसको तो कंप्लीट कर लो। नाउ बायोलॉजी में हमको कैसे प्रोसीड करना है, बायोलॉजी तो कंप्लीट पढ़नी है, जिसका सिलेबस होगा नहीं होगा कंप्लीट पढ़ेगा बायोलॉजी, और PYQs करनी है, ठीक है। जिसके पास भी जितना भी जो भी क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करो, और मार्क करते जाना, जो जो आप रॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना उस क्वेश्चन को मार्क करते जाना, क्योंकि हम लास्ट के टाइम पे वही रिवाइज करेंगे। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वही बता रही हूँ मैं, हाई वेटेज बार बार बोलती हूँ, हाई वेटेज PYQ। अब इसमें एक नई चीज़ है कि जो NCERT के क्वेश्चन है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, हमको वो भी करने हैं, ठीक है। NCERT के क्वेश्चंस भी करने ही हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे, जिसने भी पेपर एनालिसिस देखा है नहीं देखा मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं NCERT से, तो हमको वो क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं करने हैं। नाउ बायोलॉजी के लिए मैं फिर से एक सीरीज चालू करूंगी। पिछली बार भी जितने बच्चों ने मेरे वो जो 20 मिनट्स वाले लेक्चर देखे उनको पता होगा, सिर्फ 20 मिनट्स लिखा है उनमें, लेकिन वो प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन था, पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट था उसमें एक भी चीज़ मिस नहीं थी। हम वैसे ही रिवीजन करेंगे, और जो रिवीजन है ना ये डेली रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, जो आपका मैं रिवीजन प्लान दूंगी ना उसी के हिसाब से हम रिवीजन भी करेंगे चैप्टर्स को। इसमें पूरी NCERT कवर्ड होगी डिटेल्ड में, क्योंकि क्वेश्चन NCERT से ही आएगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने NCERT नहीं पढ़ी होगी या 1-2 बार पढ़ी होगी, अब खुद से कैसे पढ़ना है वो तो समझ में आ नहीं रहा होगा, तो मेरी ये वीडियो देख के आप अपनी NCERT कवर करोगे, ठीक है। और हम इस चैनल पर अब हम एक और नई सीरीज करेंगे जो कि है PYQs, ठीक है। ठीक है, तो जो मैं थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूंगी, और जो PYQs है वो आपको सर कराएंगे। नाउ अब आई रही बात चैलेंज की, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको 1 वीक का चैलेंज दे देती हूँ। चैलेंज आज से स्टार्ट हो गया, क्योंकि जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो लेट हैं, ठीक है। तो आज भी देख रहा है तो अपना चैलेंज आज से शुरू करो। Day 1 का जो टारगेट है, बायोलॉजी में हम लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स और वेक्टर्स, ठीक है, इतना हमको करना है। और मेन बात, आपको जो सिलेबस है ना 27 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बीच में 2 बार हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। हम मॉक टेस्ट भी देंगे, सब कुछ प्रॉपरली प्लान करा गया, आप सिर्फ फॉलो करोगे। और आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना यस दी चैलेंज एक्सेप्टेड, ओके। नाउ मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने नोट्स से रिवाइज करना, डिटेल बड़ी लॉन्ग फॉर्म वीडियो, लॉन्ग रिवीजन वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपके जो नीट में मार्क्स है वो आएंगे ही, ज़्यादा ही आएंगे, इसलिए सिर्फ थ्योरी करते बिल्कुल मत बैठना, मैं बार बार रिपीट करती हूँ। अब Day 2 में हम बायोलॉजी में प्लांट किंगडम करेंगे, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। Day 3 में एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है।
डे 4 में मॉर्फोलॉजी एंटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, केमिकल बॉन्डिंग और वर्क पावर एनर्जी। डे 5 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन। और डे 6 में हम सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन। डे 7 में करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, रेडॉक्स रिएक्शंस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। इतना हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये 1 वीक का आपका पूरा प्रॉपर प्लान है। अब ये प्लान मैं आपको कैसे दूंगी, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। पोस्ट भी करूंगी, यूट्यूब पे मैं पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ से भी आप प्लान ले सकते हो, ठीक है। और मैं डेली अपडेट आपसे रोज रात को पूछूंगी। हम देखो साथ मिलके मेहनत करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम है गाइड करना, आपका काम है फॉलो करना, सब हो जाएगा। बिल्कुल पैनिक मत करना। आपका सिलेबस चाहे इनकम्प्लीट हो, चाहे आपके नीट में कितने ही मार्क्स आए हो, मैं बिल्कुल आपको जज नहीं कर रही हूँ। कोई कुछ भी कहे, किसी की मत सुनना। इस 1 मंथ अपना बेस्ट देना, तुम कर सकते हो, खुद पे भरोसा रखो। नाउ ऑब्वियसली सिंपल है, जो मैं नॉर्मली नहीं बोलती बट अब मैं बोलने लगी हूँ। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यार, हाइप कर देना, क्योंकि इससे ना थोड़ी मुझे भी हेल्प हो जाती है। बाकी जिसके जितने भी जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, मैं सबको आंसर दूंगी। ये मत सोचना कि दीदी मेंटोरशिप लेने लगी है तब हमको नहीं रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, जिसको पर्सनल प्लान चाहिए, मुझसे पर्सनली बात करनी है, खुद से नहीं कर पा रहा है, वो मेंटोरशिप ले सकता है। बाकी मैं सबको जैसे बताती थी वैसे ही बताऊंगी, ठीक है। तो मिसअंडरस्टूड बिल्कुल नहीं करना। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अब प्लान आ गया है, पढ़ने बैठ जाओ, रिवीजन करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।